अगर आप जानना चाहते हैं दुनिया के ख़तरनाक तरीन मकामात जहाँ पे इंसान का ज़िंदा रहना नामुमकिन है, तो बने रहिए इस वीडियो में, क्योंकि मैं दिखाने वाला हूँ इस दुनिया की 5 ख़तरनाक तरीन जगह। हेलो दोस्तों, कैसे हैं सर? आई होप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है टी, आप देख रहे हैं द टी वर्ल्ड। चलिए शुरू करते हैं। हमारी लिस्ट में नंबर 5 पर आता है सिनाबंग वोल्केनो, इंडोनेशिया। ये एक एक्टिव वोल्केनो है जो कि अभी तक लावे से भरा हुआ है। ये इंडोनेशिया के एक आइलैंड सुमात्रा के ऊपर है। ये पहाड़ अपनी हिस्ट्री में बहुत दफ़ा फट चुका है और इसका फट जाना वहाँ के लोगों के लिए एक आम सी बात है। ये बहुत दफ़ा फट चुका है और इसके पास जितने भी टाउन और गांव हैं जहाँ पे लोग रहते हैं, उनके घर लावे और इसकी भाप से, इसकी धुएं से और इसकी ऐश से, जो कि इसकी राख है, उससे बहुत दफ़ा भर चुके हैं। जब ये फट जाता है तो वहाँ पर हर तरफ राख ही राख होती है और कोई भी एक दूसरे को देख भी नहीं सकता। ये 2010, 2013, 2014, 2015 और 2016 में फट चुका है। आखिरी बार ये 27 फरवरी 2016 को फटा था, जिसके नतीजे में बहुत ज़्यादा गैस, बहुत ज़्यादा राख और बहुत ज़्यादा पत्थर और लावा निकला था, जिसकी राख 7 किलोमीटर तक आसमान के ऊपर गई थी। वहाँ के लोगों के लिए कल क्या होगा उनको खुद भी नहीं पता, क्योंकि सिर्फ इंडोनेशिया में ही 130 से ज़्यादा वोल्केनोस हैं। इंडोनेशिया की लोकेशन जो इस दुनिया पर है, उस लोकेशन को एक नाम से पुकारा जाता है जिसे कहते हैं रिंग ऑफ फायर। अगर हम आज की बात करें तो आज के ज़माने में 5 से ज़्यादा वोल्केनो वहाँ पर एक्टिव हैं। आप खुदा का शुक्र अदा करें कि आप उस एरिया में रहते नहीं। हमारी लिस्ट में चौथे नंबर पे माउंट वॉशिंगटन आता है, जो कि अमेरिका में पाया जाता है। ये दुनिया का सबसे छोटा ख़तरनाक पहाड़ भी मशहूर है। इसकी ऊंचाई यानी कि हाइट 6288 6288 फीट्स है, जो इसको सबसे छोटा दुनिया का सबसे ख़तरनाक पहाड़ बनाती है। सर्दियों में दुनिया की सबसे ज़्यादा तेज़ रफ्तार हवा जो इस दुनिया पे रिकॉर्ड की गई, वो इसी पहाड़ के ऊपर की गई, जिसकी वेलोसिटी थी 231 माइल्स पर आवर। अगर हम इसको किलोमीटर्स में कन्वर्ट करते हैं तो ये 371 किलोमीटर्स यानी कि 371 किलोमीटर बनती है, जो कि 12 अप्रैल 1934 12 अप्रैल 1934 को रिकॉर्ड की गई। 1950 से लेकर आज तक यहाँ पर 137 मौत लोगों की हुई है, जो कि आज तक रिकॉर्ड की गई, और उसमें से ज़्यादातर लोग हाइपोथर्मिया का शिकार हुए हैं। अगर आप ख्याल करते हैं कि सर्दियों में ये बहुत डेंजरस है और गर्मियों में तो ये देखने के काबिल होगा, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। समर में यानी कि गर्मी के मौसम में ये दुनिया की तेज़ रफ्तार हवाओं का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी होल्ड करता है। इस दुनिया पे आज तक सबसे ज़्यादा वेलोसिटी, विंड वेलोसिटी जो कि रिकॉर्ड की गई है, वो इसी पहाड़ के ऊपर की गई है, जिसकी स्पीड 203 माइल्स पर आवर रिकॉर्ड की गई, जो कि 327 किलोमीटर्स यानी कि 327 किलोमीटर्स बनती है। अभी तक आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे तेज़ रफ्तार हवाएं ही सबसे ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन इसमें भी आप गलत हैं। इन हवाओं के साथ यहाँ का टेम्परेचर भी इंसान के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा करता है। इस पहाड़ पर -40 यानी कि -40 तक का टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। सबसे ज़्यादा हैरत अंगेज बात यह है, इसके टॉप पर, इसकी पीक पर जो प्रेशर इंसानी बॉडी यानी कि इंसानी जिस्म फील करता है, वो बिल्कुल वैसा ही एक्सपीरियंस है जो माउंट एवरेस्ट की चोटी के ऊपर पहुँचने पर फील होता है। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा ख़तरनाक है। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर जो जगह है वो है द डनाकिल डेजर्ट, जो कि इथोपिया के पास वाक़ है। अगर मैं इसका क्लाइमेट आपको बताऊं तो ये एक अजाब से कम नहीं, लेकिन इसके बावजूद लोग वहाँ पे रहते हैं। ये जगह जहन्नम का दरवाज़ा यानी कि गेट वे टू हेल के नाम से भी मशहूर है। ये डेजर्ट बहुत ही ज़्यादा गर्म है, इतना ज़्यादा गर्म कि वहाँ पर बहुत ही कम पौधे और जानवर सरवाइव कर सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारी नदियाँ और तालाब आपको मिलते हैं जिनको जहरीले नदी और तालाब बोलते हैं, जो कि नमक और कार्बन डाइऑक्साइड से भरे पड़े हैं। कार्बन डाइऑक्साइड
नॉर्मल हवा से भारी होती है, इसीलिए ये ज़मीन के ऊपर रहती है। ऐसे तालाबों और नदियों के पास जब भी कोई क्रीचर्स या परिंदे सांस लेते हैं तो चकरा कर उनमें गिर जाते हैं और फ़ौरन ही मर जाते हैं। इसी वजह से ये इस दुनिया पर जहन्नम के नाम से मशहूर है। वहाँ पर विज़िट करने के लिए बहुत सारे लोग जो कि एडवेंचर्स का शौक़ रखते हैं हर साल जाते हैं। वहाँ पर बिना गाइड के टूर करना या घूमना बिल्कुल भी मना है। इस डेजर्ट में चलते फिरते हुए ऐसा लगता है कि आप इस दुनिया में नहीं किसी और ही प्लेनेट पे आ गए हैं। हमारी लिस्ट में सेकंड नंबर पे जो जगह है वो है डेथ वैली, कैलिफोर्निया, यूएसए, जो कि कैलिफोर्निया यूएसए में पाए जाने वाला एक ऐसा सहरा है जहाँ पे इस दुनिया में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट और गर्म टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया। वो टेम्परेचर 134 फ़ारेनहाइट यानी कि 134 फ़ारेनहाइट और 56 सेल्सियस यानी कि 56 सेल्सियस से भी ज़्यादा का था। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने ज़्यादा हार्ड और कितने ज़्यादा मजबूत हैं। यहाँ का तपता हुआ सूरज और इस जगह की गर्मी आपको पल भर में बेहोश अधमरा कर सकती है। एक आम इंसान जिसको जानकारी ना हो बिना पानी के इस सहरा में ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 14 घंटे तक यानी कि 14 आवर्स तक ज़िंदा रह सकता है। इस सहरा की सिर्फ गर्मी ही नहीं, बहुत सारे डेंजरस एनिमल्स भी आपको मार सकते हैं। आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि बिना सोचे कभी भी कदम नहीं उठाना चाहिए। ये कहावत यहाँ पे बिल्कुल सच साबित होती है। जिस दुनिया के सबसे माहिर ट्रैवलर्स इस जगह के बारे में कहते हैं कि बिना सोचे और बिना देखे इस जगह के किसी भी हिस्से में आप अपना हाथ और पाँव नहीं रख सकते। रैटल स्नेक्स, स्कॉर्पियंस और ब्लैक विडो स्पाइडर्स यहाँ पर जगह जगह पे आपको मारने के लिए बैठे हैं। इस जगह ने हिस्ट्री में बहुत सारे लोगों की जान ली है और ये जान लेती रहेगी उन लोगों की जो इस जगह का ऑनर नहीं करते। तो जो भी यहाँ पे जाना चाहे अगर वो केयरफुल नहीं होगा तो उसे मौत का सामना करना पड़ेगा। अगर आप इन सारी जगहों से अभी डर चुके हैं तो लीजिए हमारे नंबर 1 की लिस्ट पर आता है स्नेक आइलैंड, ब्राज़ील। ये ब्राज़ील की कोस्ट पर वाक़या एक ऐसा आइलैंड है जहाँ पे आपको कदम कदम पर सैकड़ों सांप मिलेंगे। ये दुनिया की सबसे ज़्यादा ख़तरनाक जगह के नाम से भी मशहूर है। इसके इतने मशहूर होने की वजह बहुत ही सिंपल है। इस आइलैंड में आपको जगह जगह पर बहुत ही ज़्यादा दुनिया के जहरीले सांप मिलेंगे। इसके ख़तरनाक होने का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ब्राज़ील गवर्नमेंट ने इसको बैन कर दिया है सब लोगों के लिए। कोई भी इस आइलैंड पे नहीं जा सकता। ये थी हमारी मोस्ट डेंजरस प्लेसेस इन द वर्ल्ड। मेरा आपसे एक सवाल है, कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइए कि आप इन सारी जगहों में से किसी पे जाके रहना चाहते हैं। अगर हाँ तो क्यों रहना चाहते हैं। और अगर आप दुनिया की बेस्ट 5 बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। एक बार फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।